ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। ये कोई छोटी खबर नहीं है। वो इंसान जिसे लगभग 4 दशकों तक ईरान की राजनीति, सेना और विदेश नीति चलाने का पूरा अधिकार था, उसकी मौत ने दुनिया भर के नेताओं और बाजारों को हिला दिया है। अब सवाल ये है कि हम जैसे आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्यों खाड़ी के उस हिस्से में चल रही लड़ाई अचानक हमारे पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों से जुड़ सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। सबसे पहले समझिए कि मध्य पूर्व दुनिया के तेल का दिल है। लगभग 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यही वो समुद्री मार्ग है जिस पर दुनिया भर का तेल सप्लाई होता है। अगर रास्ता बंद हो जाता है तो सप्लाई घटती है और बाजार में कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। अब भारत की बात करते हैं। भारत लगभग 40% कच्चे तेल की आयात इसी रास्ते से करता है और लगभग 55% LNG, जो कि एक गैस है, इसी मार्ग से आता है। मतलब ये है कि अगर ये मार्ग बंद या परेशान होता है तो भारत को तेल और गैस विदेश से महंगे खरीदने पड़ सकते हैं। इससे आम आदमी पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम दबाव में आते हैं। सरकार अभी दाम तुरंत नहीं बढ़ा रही है, लेकिन अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो तेल कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और वो बोझ धीरे धीरे कस्टमर्स पर आएगा। डीजल महंगा हुआ तो ट्रक और बसों का भाड़ा भी बढ़ेगा। इसका मतलब सब्जी, फल, दूध, राशन, खाना पानी, बिल्कुल हर चीजें महंगी हो जाएंगी। यह महंगाई सीधे तरीके से आपकी जेब पर पड़ेगा। LNG और रसोई गैस की कीमतें भी दबाव में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भारत का बड़ा भाग आयात से आता है, यानी सिलेंडर का दाम भी ऊपर जा सकता है और रसोई खर्च बढ़ सकता है। वहीं जब तेल महंगा होगा तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इससे रुपया कमजोर हो सकता है। कमजोर रुपया मतलब मोबाइल, टीवी और दूसरे सामान महंगे होंगे। वहीं आपको जानकारी दे दें कि ईरान भारतीय बासमती चावल का बड़ा खरीदार रहा है। साथ ही भारत से ईरान चीनी, चाय, सूती कपड़े, दवाइयां बेचे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय जेनेरिक दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स ईरान में बड़ी डिमांड रखते हैं। लेकिन फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और तेल कंपनियां पहले से बैकअप प्लान पर काम कर रही है। वे ऐसे पोर्ट से तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं जो होर्मुज से सीधे नहीं जुड़े हैं। सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के वैकल्पिक पोर्ट्स का इस्तेमाल करने का प्लान है। साथ ही खाड़ी से बाहर के देशों से अतिरिक्त तेल ऑर्डर करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसका मतलब सप्लाई चेन को तोड़ने का इरादा नहीं है। सरकार जरूरत पड़ने पर टैक्स कम करके आम आदमी पर बोझ कम कर सकती है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।